नंबर्स के ऊपर, तो हमने देखा था कि अभी इंडियन बैंक के जो नंबर्स हैं वो आए हैं और नंबर्स अगर हम बात करें ब्रॉडली हमें स्टेबल देखने को मिले हैं। मुनाफा में करीब करीब 5% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे भी 11% की जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है। एसेट क्वालिटी में हालांकि हमें एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन इस टाइम पे आगे का जो फ्यूचर है वो किस तरीके का रह सकता है, आउटलुक पे बात करने के लिए कंपनी के हमारे साथ एमडी एंड सीईओ विनोद कुमार जी जुड़ गए हैं। विनोद सर, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। विनोद सर, नंबर्स हमें ब्रॉडली अगर हम देखें तो इस टाइम पे इन लाइन देखने को मिले, लेकिन जिस तरीके का मार्केट है तो जो चॉपीनेस है वो इस टाइम पे शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है। हमें जो ओवरऑल नंबर है उसके की हाइलाइट्स क्या है, बिकॉज जो पैट है, हमारी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो तो हमें मेजरली इन लाइन देखने को मिली है। आप देखें तो मैंने जो गाइडेंस दिया था ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर गाइडेंस हमने बेटर किया है। डिपॉजिट ग्रोथ गाइडेंस हमने दिया था 8 to 10%, मैंने किया है 12.29%। एडवांस ग्रोथ भी अगर आप देखें तो मैंने 10 to 12% का दिया था, मैंने 13.43% किया है। जो मेजर हाईलाइट टू थिंग कहूंगा मैं, कासा का आप देखें तो कासा मेरा ग्रोथ 10.85 रहा है, इवन इन टाइम व्हेन बैंक्स आर स्ट्रगलिंग, तो कासा ग्रोथ मेरा अच्छा रहा है। रैम में भी ग्रोथ मेरा 15.28% का रहा है, उसमें रिटेल का ग्रोथ 18.72 और एमएसएमई का ग्रोथ 16.39। जो एक और अच्छी बात हुई है, कॉर्पोरेट पिछले साल मेरा ग्रोथ सिर्फ 3% था, जो कि बढ़कर के इस साल 9.19% हुआ है। तो ये सब कुछ अच्छे हाईलाइट हैं। और रिटर्न ऑन एसेट का भी गाइडेंस मैंने 1.2 के आसपास का दिया था, लेकिन मेरा रिटर्न ऑन एसेट एनुअल 1.31 रहा है। और पूरे साल का अगर मैं कंपेयर करूं कि पिछले साल से इस साल का, तो 1.32 से 1.31 सिर्फ 1 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आया है हमारे आरओए पे। ओके, तो नंबर्स ठीक ठाक है। विनोद जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, श्रेया बात कर रही हूँ। सर, ये जो नया ईसीएल फ्रेमवर्क है आरबीआई की तरफ से जो आया है, प्रोविजनिंग को लेकर जो गाइडलाइंस है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप फिलहाल अपने बैंक पर? देखिए, पहले तो अभी गाइडलाइंस आया है 2 दिन पहले, तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग, तो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज गिविंग एनी नंबर एंड देन गोइंग टू चेंज इज नॉट वारंटेड, अच्छा नहीं रहेगा। तो बट मैं आपको एक इंडिकेशन देता हूं कि एक जो ईसीएल है वो इम्पैक्ट किस चीज का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट और एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, ये तीन चीजों का मल्टीपल है ये। तो अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट रेट जो है वेरी बिनाइन रहा है। तो अगर डिफॉल्ट रेट बिनाइन है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो ईसीएल के ऊपर बैंकों को आएगा नहीं, बैंक सस्टेन कर लेंगे, फिर मैं भी सस्टेन कर लूंगा। दूसरी बात, जो हमारे एनपीए एसेट है उसके ऊपर सबने मेरे बैंक का प्रोविजन 98.28% है, तो यहां से मुझे प्रोविजन रिलीज मिलेगा। तो और तीसरी बात, इसको ग्लाइड करने के लिए ग्लाइडिंग पाथ है अप टू 5 ईयर। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि आई विल नॉट टेक 5 ईयर, मैं तो फर्स्ट ईयर में ही ट्राई करूंगा कि सब कुछ ठीक ठाक करके अपना, सो दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग स्मूथली। इसके अलावा अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो Q4 में हमें प्रोविजनिंग में एक स्पाइक देखने को मिला है। ये पर्टिकुलरली किस रीजन की वजह से और कौन से सेक्टर ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है? कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली डेटा देखेंगे तो हमेशा मार्च में थोड़े से, चूंकि ब्रांचेज अंडर ऑडिट रहती हैं, तो थोड़े से ऑडिटर्स, मैनेजमेंट का व्यू रहता है, तो ऑडिटर्स कुछ अकाउंट को फील कि अकाउंट एनपीए होना चाहिए, तो ये एनपीए होता है। इसलिए मार्च में थोड़े से हमेशा हिस्टोरिकली थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है मार्च में। उसके बाद थ्रू आउट द ईयर देन ये स्मूथ रहेगा फिर, तो वो कंसर्न नहीं है। ओके, कोई कंसर्न नहीं है, अच्छी चीज़ है। विनोद जी, अच्छा, फिनेंशियल 27 के लिए फिर लोन ग्रोथ साथ ही मार्जिन गाइडेंस क्या होगी सर? लोन ग्रोथ का मैंने गाइडेंस दिया है बिटवीन 11 to 13%, और मार्जिन गाइडेंस भी मैंने दिया है बिटवीन 3.15 to 3.25। मार्जिन गाइडेंस थोड़ा सा कम करने का रीजन ये है, आप देखें तो क्रेडिट ग्रोथ इज आउटपेसिंग डिपॉजिट ग्रोथ, उसके वजह से डिपॉजिट रेजिंग के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस है इवन इन फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ। अभी आप देखें 1 ईयर का रेट जो बल्क का है वो अराउंड 7.30 चल रहा है। तो उसके वजह से आई एक्सपेक्ट कि देयर विल बी नो रेट कट, नाइदर देयर विल बी रेट हाइक सो ड्यूरिंग द ईयर, मे बी टू अर्ली टू से, बट दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। तो उसके वजह से थोड़ा, चूंकि डिपॉजिट कॉस्ट थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा, तो आई एक्सपेक्ट सम मॉडरेट इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन, नॉट वेरी सीवियर इम्पैक्ट। ओके,
ठीक है, थोड़ा सा इम्पैक्ट हम मार्जिन पर आने वाले समय में देखेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है तो बहुत शुक्रिया, नहीं वरना और सवाल जवाब होते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स।